Assalamualaikum warahmatullah. Dear students, today on 25th of June 2020, my class for class 8th science topic is force and pressure. इसमें जो सब टॉपिक हैं that is contact force और muscular force. मैंने आपको ऑलरेडी फोर्सों के बारे में बताया है कि फोर्स क्या होता है, कि पुश और पुल इन चीज़ों को फोर्स कहते हैं. अभी कंटैक्ट फोर्स क्या होता है. अगर ये चीज़, ये स्केल यहाँ पर है, ये स्केल खुद ही यहाँ से नहीं उठेगी जब तक कि मैं इसको अपने हाथ से टच ना करूं और इसको हाथ से पकड़ूं और फिर उठाऊं, फिर छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाए. तो फिर मैं उठा लिया तो इसका मतलब ये हुआ मैंने इसको कांटेक्ट किया. अब दूसरी बात ये है, अब यहां से मैं इस पेन से, इस मार्कर से इसको धक्का दे दूंगा तो ये आगे चलेगा. तो इस तरीके से या इस मार्कर की मदद से मैं इस डस्टर को उठाऊंगा तो फिर से यहां पर रख लिया तो इसको मैंने कांटेक्ट किया, इसको मैंने फोर्स लगाया. इस तरीके से अगर इस बोर्ड को लिफ्ट करना है या मैं इसको अपने हाथों से उठाऊंगा या किसी चीज से पकड़ूंगा तो उस तरीके से ये लिफ्ट हो जाएगा, ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा. अब अगर हमें कभी पानी का कोई बाल्टी कुएं से निकालना है, हम रस्सी के जरिए उस रस्सी को पुल करते हैं तो उस रस्सी के जरिए हम इसको फोर्स लगाते हैं ताकि वो बाल्टी पानी का ऊपर आ जाता है. तो ये फोर्स जो होता है, जो किसी कांटेक्ट की मदद से आ जाता है, उस फोर्स को कहते हैं मस्कुलर फोर्स. उस फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं. आपके बुक में जो यानी टॉपिक दिया हुआ है वो है कांटेक्ट फोर्स और मस्कुलर फोर्स. कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक lying on a table without touching it? Can you lift a bucket of water without holding it? Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object. The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of the muscles in our body. अब यहां पर जो मैंने लिखा है contact force, muscular force, the force applied on an object with the contact of our body by push or pull due to our muscular action is called muscular force or contact force. ये होता है muscular force या कंटैक्ट फोर्स. इस तरीके से हम ये फोर्स डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कंटैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड कंटैक्ट फोर्स. अब मैंने इस डस्टर को हाथ लगाया, फिर हाथ के जरिए इसको उठाया, तो इस फोर्स को हम या मस्कुलर फोर्स कहेंगे या हम इसको कंटैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं. अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन, व्हाट इज दिस फ्रिक्शन? इट इज रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ अ बॉडी. अगर मिसाल के तौर पर यहां पर एक बॉल है, ये चल रही है, ग्राउंड के साथ चल रही है, तो ये ग्राउंड इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसके साथ इसको रगड़ लग जाती है. वो रगड़ इसको कुछ, अगर ये बॉल इसको मैं धक्का दे दूंगा, कुछ समय के बाद ये बॉल रुक जाएगा. कौन चीज इसको रुकाता है? इसको एक फ्रिक्शनल फोर्स रुकाता है, जो रगड़ होती है वो रुकाता है. द फोर्स विच एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. या इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं, यानी जब कोई चीज चलती है फिर वो कुछ मुद्दत के बाद अगर हम उसको यानी कंटिन्यूअस फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर मैंने बॉल को किक किया फिर ये चलने लगी, फिर मैंने इसको कंटिन्यू फोर्स नहीं लगाया तो ये बॉल रुक पाएगी. जो फोर्स इसको रुकाता है उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जो उसके साथ रगड़ का फोर्स होता है, रगड़ जो रब हो जाता है जमीन के साथ या बाकी चीजों के साथ, हवा के साथ, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी अब अगर हम कोई और गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, जब हम साइकिल का पैडल देना बंद करेंगे तो वो साइकिल रुक पाएगा.
उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपके बुक में जो दिया है मैं थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ूंगा। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अ बॉल रोलिंग along the ground gradually slows down and finally comes to rest. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experiences? अब हम बहुत सारी एक्सपीरियंसेस दिन की दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये फोर्स हमें समझ में आ गया, जो फोर्स यानी मोशन को, किसी बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल for changing the state of motion of object in all actions is called force of friction. Is called force of the force responsible for changing the state of motion. अब हम तेज चल रहे थे, कोई चीज तेज चला रहे थे, बॉल गेंद तेज चला रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रुक रहा फिर रेस्ट में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये दो चीजें आपने याद रखी, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स और या जिसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स और ये फ्रिक्शन। आज के लिए इतना ही काफी। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।